मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करती हूँ लर्न एंड फन के हमारे कॉमर्स के चैनल पर। और बच्चों, आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो मैं बच्चों एक सेशन लेकर आई थी जहां पे मैंने आप लोगों से बात करी थी कि कैसे ये जो हमारा एक नया सा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसको चालू करना है, कैसे चालू करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। आप लोग चैनल पे जाकर वो सेशन ढूंढ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। सो देयर वर लाइक सम बेसिक टिप्स जस्ट टू स्टार्ट दिस न्यू सब्जेक्ट। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी के कुछ ऐसे टर्म्स लेकर आई हूं जो कि बहुत बेसिक टर्म्स हैं और जो कि आप अकाउंटेंसी में आगे चलकर पढ़ोगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना कि यार क्या अकाउंटेंसी में ऐसी क्या अलग बात है, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो चलिए आज के हमारे सेशन को चालू करते हैं और 10 ऐसे टर्म्स को देखते हैं अकाउंटेंसी वाले जो हमने सुने, शायद थोड़े बहुत होंगे आज तक, लेकिन कुछ ऐसे जो हमने आज तक सुने ही नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स है, फटाफट से आ जाते हैं सबसे पहले टर्म पर जो कि है अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग तो समझो यार। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस होती हैं बच्चों। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? लेन देन, पैसे का लेन देन, ठीक है। तो उस पैसे के लेन देन को, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उस लेन देन को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका, एक रिकॉर्ड रखना कि आपने कितना लेन देन करा है, कितना पैसा किसी से उधार लिया है, कितना पैसा किस किस चीज पे खर्चा है। तो ये जो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने की चीज है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। और आपका जो पूरा सब्जेक्ट है इसी चीज पे बेस्ड है। नेक्स्ट चीज है एसेट। अब यार यहां पर एसेट लायबिलिटी दोनों ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन से पढ़ते आए हैं एसेट कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, जो हमारे सर पे बोझ नहीं होती बल्कि हमें कुछ प्रॉफिट लाके देती है। जैसे कि बच्चों अगर मैं सोना खरीद रही हूं तो आई नो कि सोने से मेरा वैल्यू एडिशन हो रहा है, कोई घाटा नहीं हो रहा। कल को सोने का दाम और बढ़ेगा, मैं बेचूंगी, मेरे को और ज्यादा पैसा वो सोना देगा। मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही हूं तो दैट इज एन एसेट, है ना। तो एसेट क्या है? अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो एसेट एक ऐसा रिसोर्स है दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब कोई भी वो चीज जो हम ओन करते हैं, जो भी वो चीज जो एक बिजनेस ओन करता है, जिससे उसको कोई वैल्यू मिल रही है, जिससे उसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक बिजनेस हूं और मैंने क्या करा, अपने बिजनेस के लिए मैंने एक लैंड खरीदा है, एक जमीन खरीदी है, तो यार उससे मेरे बिजनेस को ही तो फायदा हो रहा है, हमें जगह मिली है, जमीन मिली है, वैल्यू एडिशन हुआ है, कुछ डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। तो वो वाली चीज हमारे लिए एक एसेट हो जाएगी। मैंने मशीनें खरीदे, वो मेरे लिए एक एसेट हो जाएगा क्योंकि उससे मेरे बिजनेस को फायदा हो रहा है। तो कोई भी चीज जो मैं ओन करती हूँ जो कि मेरे को इकोनॉमिक वैल्यू देगी, दैट थिंग इज एन एसेट। एसेट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और हर वो चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, जो वैल्यू एडिशन कर सकती है, दैट इज एन एसेट। और एसेट का बिल्कुल उल्टा आ जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी सिंपल शब्दों में अगर बोले तो बच्चों वो चीज है जो किसी भी बिजनेस के लिए है बोझ। हमारे लिए भी लायबिलिटी है ना, क्या, जो हमारे सर पे है बोझ। उधार ले लो किसी से, क्या है, सर पे बोझ है, आपको लौटाना है, उसको चुकता करना है, सर पे बोझ है कि नहीं है। तो एक कंपनी के डेट या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इनकर्ड ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। तो बिजनेस ऑपरेशन के टाइम पर, बिजनेस के टाइम पर कोई भी जो उधार आप लेते हो, ठीक है, किसी से आपने पैसे बोरो कर लिया, आपने किसी बैंक से पैसे बोरो कर लिए, किसी से कोई रॉ मटेरियल बोरो कर लिया, तो कोई भी चीज जो बोरो करी है, लौटानी है, एक ऑब्लिगेशन है, सर पे बोझ है, तो वो सारी चीजें एक लायबिलिटी हो जाएंगी, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है दैट समराइजेज अ कंपनीज एसेट्स, व्हाट इट ओज, लायबिलिटीज, व्हाट इट ओज एन ओनर और शेयर होल्डर इक्विटी एट अ गिवन टाइम। बच्चों बैलेंस शीट एक तरीके से एक रिपोर्ट बनाई जाती है जहां पे कंपनी के पास एसेट कितने, यानी कि हम ओन क्या क्या करते हैं, ठीक है, वो लिखा होता है। लायबिलिटीज कितनी है, ओ क्या क्या करते हैं, दूसरों को क्या क्या हमें लौटाना है। आई ओ यू समथिंग, आई ओ यू 500 रुपीज। मैंने सपोज आपसे क्या है 500 रुपए उधारी ली है, तो मैं क्या है, मैं बोलूंगी कि आई ओ यू 500 रुपीज, है ना, मेरे को वो वापस करनी है चीज। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, लायबिलिटीज यानी कि जो हम ओ करते हैं, एसेट वो चीज जो हम ओन करते हैं। वेरी नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। एंड
ओनर और शेयर होल्डर इक्विटी, इक्विटी मतलब जो आपके शेयर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी जाती है एट अ गिवन टाइम। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल शब्द अब लोगों को पता है कि भाई कैपिटल तो देश का कैपिटल भी होता है ना, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऐसे हम बहुत सारे कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, बट बच्चों ये वो कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल है पैसा। तो देखिए, a financial asset or the value of a financial asset such as the cash or goods, working capital is calculated by taking your current assets subtracted from your current liabilities. Basically the money or assets an organization can put to work. Simple सी चीज है, जब आप कैपिटल को कैलकुलेट करते हो तो इट इज दी assets minus the liabilities. This is the formula. Liabilities, हाँ sorry, this is the formula of calculating the capital. Capital simply बच्चों आपके पास पैसा है, ठीक है, जो आप अपने बिजनेस में लगाते हो, कि मैंने अभी बिजनेस चालू करा, मैंने एक जमीन खरीदी है, उस पर मैंने पैसा लगाया, उसके बाद मैंने वहां पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, उस पर मैंने पैसा लगाया, तो दिस ऑल इज कैपिटल। मैंने मशीनें खरीदी, कैपिटल, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कैपिटल। ये सारा जो मैं पैसा लगा रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, ऑल ऑफ दैट इज द कैपिटल। दो टाइप का कैपिटल हमने बचपन में ही पढ़ रखा है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो चीजें आप खरीद के फिक्स कर देते हो, जैसे आपका जो जमीन है, जो बिल्डिंग है, जो आपकी मशीनें हैं, तो ये सारी फिक्स्ड कैपिटल हो गई कि एक ही बारी खरीदा, सालों साल तक चलने वाला है। वहीं पे होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो चीजें आपको डेली बेसिस पर खरीदनी पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल बार बार खरीदना पड़ेगा, मनी इन हैंड। तो ये दो टाइप के कैपिटल होते हैं। प्लस सिंपल से शब्दों में समझे तो कैपिटल इज द मनी that you put into a business, all right, that can be put to work, all right. Next is the cash flow. कैश फ्लो, आता रहे पैसा तो क्या मतलब है इसका? द रेवेन्यू और एक्सपेंस एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड थ्रू द बिजनेस एक्टिविटीज, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कैश फ्लो होता है हमारा जो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, जो कि बच्चों बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट होना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि एक टाइम पीरियड है, उस पर मैंने बोला कि यार कितना मेरे पास पैसा मैं जनरेट करूंगी, कितना एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होना है मेरी बिजनेस एक्टिविटी में, दैट इज द कैश फ्लो। कितना पैसा आएगा भाई। फिर आता है क्रेडिट। क्रेडिट इज व्हाट? देखिए, एन अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंट्स में ना आप एंट्री करते हो, क्रेडिट की भी डेबिट की भी। तो क्रेडिट कौन सी एंट्री है? दैट में ईदर डिक्रीज द एसेट्स और इंक्रीज द लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन। बच्चों क्रेडिट सिंपली क्या करता है, आपके एसेट्स को या तो कम करेगा या लायबिलिटी को बढ़ाएगा। आपने देखा ना क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, ट्रांजैक्शन हो जाती है, पैसे उसके बाद में कटते हैं फिर। तो एक तरीके से आपके सर पे बोझ है ना एक, या तो उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर उससे आपके एसेट घट रहे हैं, तो दैट इज क्रेडिट। वहीं पर जो डेबिट है, डेबिट एक ऐसी अकाउंटिंग एंट्री है जहां पे ईदर एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द एसेट्स और डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। तो अब डेबिट बिल्कुल उल्टा है। डेबिट कार्ड मतलब अपने पास पैसा है, तो या तो डेबिट से आपका एसेट बढ़ रहा है, जो आप ओन करते हो वो बढ़ रहा है, या फिर जो नुकसान है, जो लायबिलिटीज हैं वो कम हो रही है, ठीक है। सो एक बैलेंस शीट में लिखा जाता है क्रेडिट डेबिट, और याद रखिएगा क्रेडिट से आपके एसेट घट रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, और डेबिट से आपके एसेट बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी घट रही है, ठीक है। दो एंट्रीज करी जाती हैं। फिर आता है नेट इनकम। नेट इनकम क्या हो गई? टोटल इनकम जो हुई, कंपनी की कितनी अर्निंग है, कितना प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है भाई लोग? नेट इनकम कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। तो इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल एक्सपेंसेस इज व्हाट? इट इज द नेट इनकम। कि आपकी कंपनी ने जितना पैसा जनरेट करा है, टोटल सपोज मेरी कंपनी ने 5 लाख कमाया है और वहीं पे खर्चा हुआ है 3 लाख का, तो मेरा कितना हुआ नेट इनकम? 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख की नेट इनकम हुई, है ना। कि मेरे सारे एक्सपेंसेस को हटाकर मेरे रेवेन्यू में से जो पैसा बच रहा है, दैट इज माई इनकम, दैट इज माई नेट इनकम। फिर है जनरल लेजर। अभी ये जो शब्द है बिल्कुल नया सा शब्द है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर द लाइफ ऑफ अ कंपनी। बच्चों पूरी कंपनी की लाइफ में, पूरे टाइम पीरियड में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है कि कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितना पैसे का लेन देन हुआ है, और इसी को हम लोग जनरल लेजर बोलते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारे सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। 10 के 10 टर्म्स आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने समझे हैं। अगर आपको और भी ऐसे सेशंस चाहिए जहां पे आप अकाउंटेंसी के और भी टर्म्स समझना चाहते हो, या फिर कोई सेशन आप लोगों को स्पेशल सा लगवाना है या चाहिए बच्चों कॉमर्स में हेल्प के लिए, तो आई एम ऑलवेज हियर, योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, साइनिंग ऑफ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मैम के नाम में कंफ्यूज होते हैं, मैम का नाम भी बताएंगे। इधर कहाँ गया पेन? ऑल राइट, यस, सो दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, एंड स्पेलिंग मैम की सही हमेशा लिखना, तभी मैं लिख के बता रही हूँ। एंड बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है आप लोगों के लिए, आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए, एंड हम लोग आ जाएंगे बच्चों आपकी पढ़ाई में जितनी भी मदद हो सकती है उसको करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।